नमस्कार दोस्तों, मैं अमन वर्मा न्यूज एक्सप्रेस यूपी से एक बार पुनः हम लोग जयसिंहपुर के पूर्व विधायक अरुण वर्मा जी के साथ जुड़ चुके हैं और आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी का पुण्यतिथि है, जिसपे समाजवादी पार्टी के सांसद पुत्र माननीय प्रवीण यादव जी यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे पूर्व विधायक माननीय अरुण वर्मा जी भी मौजूद हैं और हम इनसे कुछ सवाल करते हैं कि जैसे कि सर हमारे नेता सदैव नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक किसानों के नेता थे और उन्होंने संघर्ष करके इतनी बड़ी पार्टी को खड़ा किया। आज उनकी गैर मौजूदगी में आप लोग इस पार्टी को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम श्रद्धेय नेताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नेताजी ने 2012 में ही पार्टी की कमान और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी को उन्होंने बनाया और उसी दिन ही पार्टी को 50 सालों के लिए उन्होंने नौजवान कर दिया। आज समाजवादी पार्टी श्रद्धेय नेताजी के नाम पे जानी जाती है और श्रद्धेय नेताजी ने हर तबके के लिए काम किया है। श्रद्धेय नेताजी किसानों के मसीहा कहे जाते थे क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए जो काम किया है। नेताजी ने चूंकि खुद किसान थे, उन्होंने जो खुद किसान होगा उससे किसानों का दर्द पता होगा। नेताजी 2003 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किसान बीमा दुर्घटना योजना की योजना चलाई, जिसमें अगर कोई व्यक्ति आकस्मिक मौत हो जाती थी, यदि उसके पास एक भी बिस्वा जमीन होती थी तो उसको 1 लाख रुपए किसान बीमा दुर्घटना योजना मिलती थी। उसके बाद सरकार बदल गई, वही योजना चालू रही 1 लाख रुपए। बसपा सरकार 5 साल चली और फिर जब 12 में माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो उसने किसान बीमा दुर्घटना योजना को जो 1 लाख रुपए था उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया और आज 9 साल होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। उन्होंने जो 5 लाख रुपए चलता था उससे 5 पैसा उन्होंने नहीं बढ़ाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान विरोधी सरकार है और समाजवादी पार्टी सरकार किसानों के लिए नहरों की सिंचाई फ्री किया। आज भी जहाँ पे नहर है आप देखिए सिंचाई फ्री है। तो उन्होंने किसानों के लिए बहुत गन्ने का दाम श्रद्धेय नेताजी ने जब समाजवादी सरकार रही, गन्ने का दाम सैकड़ों के रुपए में आगे बढ़ता था, लेकिन आज गन्ने का दाम जो पहले था वही आज भी है। आज आप सोचो किसानों के लिए इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में हम लोग को खाद के लिए यूरिया खाद के लाइन में लगना पड़ता है और जो एक खाद की 50 किलो की बोरी आती थी आज 5 किलो उसमें चोरी करने का काम किया, अब वो 45 किलो की आती है। तो इसलिए श्रद्धेय नेताजी जो आज हम लोग की पुण्यतिथि पर उनको हम लोग याद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जयसिंहपुर के हमारे साथी सब हम लोगों ने सांसद प्रतिनिधि बड़े भाई प्रवीण निषाद जी, हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम में नेताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया और नेताजी को हम लोगों ने आज याद किया। सर एक सवाल और है आपसे, हमारे नेताजी का एक सपना था बेरोजगारी भत्ता का, तो सर क्या सरकार में आने के बाद आप लोग इस भत्ते पर कोई अमल करेंगे? इस नियम को क्या आप लोग लागू करेंगे? देखिए, जो भी योजनाएं हम लोगों ने चलाया उसको हम लोगों ने जो योजनाएं माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था उसको हमेशा पूरा किया। जो हम लोगों का घोषणा पत्र होता है, हम लोग उस घोषणा पत्र को ये मानते हैं कि वो हमारी जबान है, जो हमने कहा उसको करेंगे। तो जो भी चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, वो हम लोगों ने टैबलेट देने का काम किया, हम लोगों ने लैपटॉप देने का काम किया और सरकार बनेगी तो युवाओं के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी निर्णय उनको लेना पड़ेगा उस निर्णय को ले गए। और हमारे युवा इस बार चाहते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें पर्चा आउट हो जाता है। कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो लगातार 4 बार, चाहे टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, लगातार 4थी बार इस बार डेट निरस्त हुई है। तो आप समझिए सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहती, नौकरी नहीं देना चाहती। ये सरकार किसान विरोधी नौजवान विरोधी सरकार है। सर इसके बाद एक सवाल है कि जैसे कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम किसान की आय दोगुनी करने का काम करते हैं, इसी के साथ साथ दिन प्रतिदिन जैसे कि यहाँ पे सभी लोग मौजूद हों, देखते हैं कि जहाँ पे खाद मिलती है वहाँ बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, फिर भी कुछ लोगों को खाद नहीं मिल पा रहा है और दिन प्रतिदिन इसका रेट बढ़ाया जा रहा है और किसानों की आय दोगुनी करने वाली सरकार ये कह रही है कि हम 5 किलो यूरिया कम भी कर दिए उसमें से। तो ये किस तरीके से जो है किसान की आय दोगुनी कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार में हम किसान की आय दोगुनी करेंगे। आप सोचो दोगुनी कैसे होगी? हम आप सब किसान हैं, आज जो हम लागत लगाते हो हमारा नहीं निकल रहा है। क्योंकि आप देखिए, डीजल का दाम 2 गुना हो गया, पेट्रोल का दाम 2 गुना हो गया, बिजली कई गुना बढ़ गई, खाद हमको मिल नहीं रही है। तो इसलिए ये सरकार हवाई में कह रही है। इन्होंने किसानों की आय 2 गुना नहीं किया है, इन्होंने किसानों की आय कई गुना कम कर दिया है। और किसानों ने ये मन बना लिया है कि कितनी जल्दी 2027 आए और 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करके और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय अखिलेश यादव की कुर्सी बैठने का। सर, बीजेपी कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर भारत बनाएंगे और भ्रष्टाचार खत्म हो गया है एक तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में। और इन्हीं के पार्टी में मनोहर लाल ठाकर जैसे कई नेता हैं जो कि भ्रष्ट, करप्ट और रेपिस्ट भी हैं, फिर भी इनके ऊपर भाजपा एक कार्रवाई भी नहीं कर रही है। इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, ये बीजेपी सरकार जो है ये ऐसे लोगों को और बढ़ावा दे रही है और जितने भी पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक इन लोगों को दबाने का काम करिए और जितने भी इनके पार्टी के लोग हैं उनका मनोबल ही बढ़ाने का काम करिए, जितने भी ये गलत काम कर रहे हैं। जी सर, अभी लखनऊ में बैंक मारी मायावती जी का आगमन हुआ था, इनकी एक रैली हुई। इन्होंने अपने रैली को संबोधित करते हुए माननीय अखिलेश यादव जी पर कई बार तंज कसे, जो कि इस समय सत्ता में नहीं है। लेकिन जो इस समय सत्ता में सरकार है बीजेपी की, उनके ऊपर ना तो उन्होंने एक भी तंज कसा और ना ही एक सवाल पूछा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इस चीज़ को आपको और हम सबको समझना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता को समझना चाहिए कि जो सरकार अभी राज्य में है उसके खिलाफ इनको आवाज़ उठानी चाहिए। हम तो अभी मान लीजिए 2017 से सरकार से बाहर है, तो इनकी लड़ाई हमसे कहाँ है? इनको भाजपा के अगेंस्ट बोलना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो प्रताड़ित भाजपा कर रही है। तो सर, क्या आप कहना चाहते हैं कि बीएसपी एक तरीके से भाजपा की बी पार्टी है? जी बिल्कुल, वो बी पार्टी बन चुकी है, कोई दो रानी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।